ट्रेन के जनरल कोच में सिपाही यात्रा कर रही थी। अयोध्या स्टेशन आने से पहले ट्रेन पूरी खाली हो गई थी। दावा है ये तीनों जो आरोपी हैं, ये तीनों आरोपी मोबाइल पर कोई अश्लील फिल्म देख रहे थे। जिस सीट पर आरोपी थे सामने महिला सिपाही भी थी। तो हुआ ये, सिपाही ने इरादा भापा तो उसने सीट बदल ली, उठकर दूसरी जगह बैठ गई जाकर। लेकिन दूसरी सीट पर भी आरोपी सिपाही के पीछे पीछे पहुंच गए। आरोपियों ने सिपाही से जबरदस्ती की कोशिश की। आरोपी हावी नहीं हो पाए तो बुरी तरह से सिपाही को पीटा, जिसके बाद सिपाही बेसुध होकर ट्रेन में गिर गई। पकड़े जाने के डर से सीट के नीचे इसे ढकेल दिया। इसके बाद आरोपी मनकापुल स्टेशन पर उतर गए। स्टेशन पर उतरते ही अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। जांच में सिपाही का केस ब्लाइंड केस बन गया। 2 संदिग्धों को लेकर पुलिस ने जांच की शुरुआत की, लेकिन जांच में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे। अब सोचिए जरा, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, पीड़ित को मारकर आरोपी फरार हो गए। अब सवाल यह है, जब आरोपी फरार हो गए तो कैसे पकड़े जाएंगे ये आपको बताऊंगा, लेकिन जरा पीड़ित का हाल देखिए। किस बेरहमी से मारा था, ये वो तस्वीर है। 30 अगस्त को महिला कांस्टेबल से बर्बरता हुई। सरयू एक्सप्रेस में लहूलुहान हालत में मिली। सीट के नीचे खून से लथपथ मिली थी। शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े तक नहीं थे। हमले से महिला सिपाही का सिर फट गया। सिपाही के चेहरे पर चाकू से गहरे निशान थे। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट लगी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। रेलवे और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को तलब किया गया। इसके बाद वारदात की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई, यानी स्पेशल टास्क फोर्स। अब इस एसटीएफ के सामने क्या चुनौती थी कि पता ही नहीं था कौन मारकर चला गया, क्योंकि ट्रेन से उतरकर चले गए थे। लेकिन एसटीएफ ने जांच शुरू की। जांच शुरू करने के साथ ही पहला काम क्या किया, तफ्तीश शुरू की एसटीएफ ने। तो स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ 3 फोन एक साथ स्विच ऑफ हुए थे। जी हां, बस यही पकड़ हुई। वारदात के बाद ये फोन स्विच ऑन नहीं किए गए थे। जो नजदीकी सिग्नल टावर था वहां पता किया गया, 3 नंबर एक साथ स्विच ऑफ हुए। अमूमन लोग फोन स्विच ऑफ नहीं करते हैं, और 3 एक साथ तो एक ही जगह पर बिल्कुल नहीं करते हैं। शक बढ़ा तो पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी। पता चला तीनों फोन एक ही समय में स्विच ऑफ किए गए। वारदात से मिलान हुआ तो टाइमिंग मैच कर गई। 5 दिन पहले एसटीएफ ने आम लोगों से जानकारी मांगी। जानकारी देने पर 1 लाख का इनामी रखा गया। इसके बाद ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। तीनों आरोपियों में अनीस मुठभेड़ में मारा गया। 2 आरोपी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में हैं। 23 दिन बाद भी महिला सिपाही अस्पताल में, लखनऊ की केजीएमयू में सिपाही का इलाज चल रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एडीजीपी प्रशांत कुमार इस पूरे एनकाउंटर में, इस पूरी तफ्तीश पर। सुनिए।